नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी रिलेशन की स्थिति क्या है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मूनसाइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 15 से लेके 21 तारीख तक की वक्त में देख सकते हो। 15 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक ये रीडिंग आप देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और उसके बाद देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा। अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ के कार्ड। करंट एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द चैरियट के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द चैरियट। आपके पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन चल रहा है। फर्स्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन जो है अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। बहुत अच्छी तरीके से खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। साथ ही साथ ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको सुनना पड़ेगा ये बात। कुछ लोगों के लिए ये चाहते हैं कि रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए एकदम से और अपनी स्टेबिलिटी पर काम किया जाए, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म करके अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, रिश्ता नहीं रखना है और अपने आपका जो खुद का जो इमोशन है उसे कंट्रोल करके रखना है। जो भी सोचना है, जो भी करना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी अच्छाई के बारे में सोचना है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, अपने लिए सोचना है, ना किसी के लिए, रिश्ते के लिए, ना कुछ और बात। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्ते को मौका भी देना चाहते हैं, जो फिर से रिश्ते को मौका देना चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से। ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने अंदर अपने पावर को इन्हेंस कर रहे हैं कि रिश्ते में फिर से इस रिश्ते को मौका देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो दोबारा से रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। खूब मतलब उन लोगों में ये सोच काम कर रहा है, ठीक है फिर से एक बार देख लेते हैं, मिल लेते हैं, जाके बात कर लेते हैं। जो लोग मिलने आ रहा है आपको पता चल जाएगा, बात करने की कोशिश कर रहा है, वही लोग रिश्ते को मौका दे रहा है। जो लोग आप खुद से कोशिश कर रहे हो लेकिन वो बात नहीं कर रहा है तो वो मौका देना नहीं चाहते हैं। वो अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कर रहा है, वो खुद की एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, अपने सही गलत, अपनी जो एंग एंड यंग की जो एनर्जी है उसे बैलेंस कर रहा है, खुद को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, अपने एनर्जीज को इनहेंस कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, साथ ही साथ अपनी इमोशन को बैलेंस कर रहा है। ये उनकी करंट एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जेमिनाई, आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है,
देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। करंट एनर्जी उनकी बहुत भारी है, बहुत हेवी एनर्जी में है, क्योंकि हो सकता है रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऐसा सोच रहा है, गुस्से में है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। कुछ लोग जो हैं, जो जिनके साथ आपका रिश्ता है, कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के कार्ड। डेफिनेटली जिन लोगों का रिश्ता बहुत खराब सिचुएशन में है, उनकी सोच में भी इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। देखो, अगर मैं झूठ कहूंगी कि ये आ जाएगा, आपसे बात करेगा, ये वो, तो ये झूठ बोलना होगा, क्योंकि आप लोग बहुत उम्मीद के साथ रीडिंग सुनने आते हो। सच्चाई आपको बताना मेरा काम है। हो सकता है अभी आप हर्ट फील करते हो, लेकिन सच्चाई जानने के बाद आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। ये जो पर्सन है, ये अभी कुछ सीक्रेट को रीओपन करने के लिए सोच रहा है। साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंसी को ये मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ये अपने सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं, सक्सेस की जो फ्रूटफुलनेस है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। ये जो मेहनत पहले किया था उसका परिणाम जो इनको मिलेगा, पैसे से, इज्जत से, शोहरत से, उसको ये जीना चाहते हैं, उस स्थिति को एंजॉय करना चाहते हैं। ये बेसब्री से उस अच्छे पलों का इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ ये ऐसा सोच रहे हैं, इनके सोच में अचानक से इस तरीके का परिवर्तन आया है। ये सोच रहा है कि मैं अकेला हूँ लेकिन स्टेबल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो ये चाहते हैं अपनी अकेलापन को, सिंगल हुड को एंजॉय करना। ये किसी ऐसी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं जो उनको परेशान करेगा बाद में। किसी सच्चाई को रिवील्ड होने का इंतजार कर रहा है, या फिर कुछ सच्चाई उनके सामने आने के बाद उनको ये लग रहा है कि मुझे अभी अकेला रहना है, अकेला जीना है, अकेले सारी खुशियों को एंजॉय करना है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहा है, उनको ये लग रहा है कि भाई अभी मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर इतनी सोच के बाद भी 7 दिन के मामले हैं, मन में परिवर्तन आ ही सकता है, क्योंकि मन और आसमान के रंग कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो ये मैं देखूंगी कि अंत में जब इनका एक्शन लेने की बात है तो ये क्या सोच रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, एरीज है। एक बात आपको याद होगी जो मैं शुरुआत में कही थी। पहले मैं कार्ड दिखा दूं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड। एक बात मैंने आपसे शुरुआत में कही थी, कुछ लोग चाहते हैं जिनका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, जो रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। कुछ लोग उसी तरीके का, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 रिश्ते में जी रहे हैं, 2
रिलेशनशिप में, तो वही लोग रिश्ते में बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। वो मौका देना चाहेंगे, वो स्टेबिलिटी देना चाहेंगे। हो सकता है वक्त लगेगा, लेकिन वो स्टेबल ऑफर के साथ आपके लाइफ में आने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, वो इस वक्त थोड़ा अपनी इमोशन को फिर से कंट्रोल करेंगे और उनका अपना विश पूरा होने का इंतजार रहेगा कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, जो पैसे हैं और हो जाए, मुझे अच्छा स्टेबल पार्टनर मिल जाए, ये गुस्से की वजह से वो अपना विश पूरा होने का इंतजार करेंगे। कुछ लोग दोबारा से रिश्ते को बैलेंस करके आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। हर किसी के लिए हर बात लागू नहीं होता है, क्योंकि जिनके पास जो है वो उससे खुश नहीं है, तभी तो बैलेंस नहीं है रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तभी आप किसी के साथ दिल के रिश्ते से जुड़े हुए हो। तो वही लोग रिश्ते को बैलेंस करके रिश्ते को आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग स्टेबल लव ऑफर के साथ आपके तरफ आएंगे, कुछ लोग खुद को रोक के रखेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है, जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, उनको अभी लगेगा मेरा विश फुलफिलमेंट का वक्त नहीं है, मुझे रुकना है, मेरा विश पूरा हो जाए, ऐसे पार्टनर मुझे मिल जाए, मुझे मेरे लाइफ में नए पार्टनर आ जाए। वो लोग खुद को रोक के रखेंगे, वो नए पार्टनर के बारे में सोचेंगे, नए स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, नए रिश्ते के बारे में सोचेंगे। उनके लिए उनका विश पूरा होना उनका एक इंतजार होके रहेगा। इस हफ्ते के लिए वो इस तरीके से सोचेंगे। कुछ लोग आएंगे, बैलेंस करेंगे रिश्ते, बातें करेंगे, स्टेबल ऑफर देंगे, और कुछ लोग अपने लिए नए ऑफर के बारे में सोचेंगे और खुद को रोक के रखेंगे, जैसे कि उनका विश पूरा नहीं हुआ है, उनका विश पूरा होने का उनको इंतजार रहेगा। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं जेमिनाई। सक्सेस, कुछ लोग मटेरियल सक्सेस का भी इंतजार कर रहा है, जिनका वो पैसे आने का इंतजार है। जैसे कि मैंने देखा था, वो चाहते क्या हैं, जिस कार्ड में आया था कि वो जो बीज बोए थे उसका जो परिणाम, कहीं उन्होंने पैसे लगाए, कहीं मेहनत किए, कहीं उसका परिणाम उनको मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, ग्रोथ मिल जाए, तो उनके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। जो सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। आप जो जेमिनाई, जो आप जो जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, हो सकता है कुछ जेमिनाई खुद ऐसा सोच रहे हैं कि अभी लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जाना है, तो जो आप सोच रहे हो उस विषय में आपको सक्सेस मिलेगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो नहीं आ रहा है, अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, तो आप इनिशिएटिव ले सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो। एक तरफ गुस्सा है तो दोनों तरफ गुस्सा करके बैठने की जरूरत नहीं है। सक्सेस तो हमेशा मेहनत से ही मिलता है। अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।